जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अभ्यास प्रश्नों को देख रहे हैं। और अभ्यास प्रश्न में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार, बुक खोल करके बुक में देखें, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यानी गति विषयक तृतीय नियम में आपको बताया गया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी किसी भी वस्तु को हम जितना बल लगा करके धक्का देते हैं वह वस्तु हमें भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगा करके धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा है, हम उसको धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने पर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत और बराबर हैं। तो एक विद्यार्थी है, वो ये कह रहा है, वो तर्क नहीं कुतर्क दे रहा है। वो ये कह रहा है कि जब हम ट्रक को धक्का दे रहे हैं ना, तो जितना धक्का हम ट्रक को दे रहे हैं ट्रक भी हमको उतना ही धक्का दे रहा है, जो एक दूसरे को निरस्त कर दे रहा है। इस तर्क पर अपने विचार दे और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। एक चीज हम आपको बता दें, आपको द्रव्यमान की परिभाषा बताई गई थी कि द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस पर लगने वाला जड़त्व भी कम होगा, और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस पर जड़त्व भी अधिक होगा। अब देखिए, ट्रक जो होता है कक्षा 9 के विद्यार्थी के वजन की तुलना में या कक्षा 9 के विद्यार्थी के द्वारा लगाए जाने वाले बल की तुलना में अगर हम देखें तो ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। और ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के वजह से ट्रक का जो जड़त्व है, ट्रक का जड़त्व भी बहुत अधिक होगा। तो जड़त्व बहुत अधिक होने के वजह से विद्यार्थी उसके ऊपर बल तो लगा रहा है, लेकिन यह मान लेना कि विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया बल ट्रक के द्वारा लगाए गए बल के बराबर हो जा रहा है, जिसके वजह से यह ट्रक को जितने बल से आगे की तरफ धक्का दे रहा है ट्रक भी इसको उतने ही बल से पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। विद्यार्थी का यह विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब दोनों के द्वारा लगाया जाने वाला बल बराबर हो जाता, विद्यार्थी के द्वारा और ट्रक के द्वारा लगाया जाने वाला बल बराबर हो जाता तो बल निरस्त हो जाता। तो विद्यार्थी का द्रव्यमान बहुत कम है और ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो विद्यार्थी उसको धक्का नहीं दे पाएगा। अब वही कई लोग रहे हैं, अगर 8-10 विद्यार्थी रहे हैं तो 8-10 विद्यार्थी मिल करके अगर उसको धक्का देंगे तो तब दोनों तरफ का बल आपस में बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर विद्यार्थी ने जो तर्क दिया था वो विद्यार्थी का तर्क उचित नहीं था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि प्रश्न नंबर 13 यानी 13 क्या है देखा जाए। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद, देखिए एक गेंद है और इस गेंद का जो द्रव्यमान दिया हुआ है यह 200 ग्राम दिया हुआ है।
200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही। देखिए ये हॉकी की जो गेंद है यह 10 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। जरा देखिए यह गेंद जा रही थी इधर की तरफ और सामने हॉकी का स्टिक था। हॉकी स्टिक से यह गेंद टकराई और टकराने के बाद फिर यह गेंद वापस आ गई। यही गेंद रिटर्न हो जाती है। लेकिन किस वेग से रिटर्न हुई है? जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से और लौट रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेग से वापस लौटती है। तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल, ये जो हॉकी स्टिक था, हॉकी स्टिक के द्वारा कितना बल आरोपित किया गया? देखिए हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन का परिमाप परिकलन कीजिए। संवेग में कितना परिवर्तन हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम टकराने से पहले का संवेग निकाल लेंगे और फिर टकराने के बाद का संवेग निकाल लेंगे और फिर दोनों में कितने का परिवर्तन हो रहा है हम लोग यह देखेंगे। तो चलिए देखिए, गेंद का द्रव्यमान यम है और गेंद का द्रव्यमान यम आपको दिया हुआ है 200 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम करेंगे क्या? देखें ये 200 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग दे देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 2/10 और 2/10 हो जाएगा ये आपका 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब जो है देखिए टकराने के पहले के वेग को हम u मान लेते हैं और टकराने के बाद के वेग को भी मान लेते हैं। तो u की जो वैल्यू दी गई है यह 10 मीटर पर सेकंड दी गई है और v का जो मान दिया हुआ है ये आपको दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग पहले का संवेग और बाद का संवेग निकालें। देखें ये प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था कि गेंद वापस लौट रही है। तो जब गेंद वापस लौटेगी तो उसकी दिशा जो होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। अब हम टकराने के पहले का संवेग निकालें तो संवेग p बराबर होता है m इंटू v। तो m की जो वैल्यू है 0.2 है। तो देखिए ये पहले वाला है तो पहले वेग u दिया हुआ है तो m जो है 0.2 और u की वैल्यू हो गई 10। तो 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हम P2 निकालें, बाद का संवेग निकालें। तो बाद का संवेग हो जाएगा m भी। m की वैल्यू आपको दी गई है 0.2 और v की वैल्यू दी गई है 5.0। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1.0 और ये 2.0, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब अगर देखना है कि संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है तो संवेग का परिवर्तन डेल्टा p हो जाएगा
और ये बराबर होता है P2 माइनस P1 हो जाएगा, या इसको हम P1 माइनस P2 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए P1 की जो वैल्यू है वो 2 है और P2 की वैल्यू -1 है। तो ये देखिए माइनस यहाँ पहले से मौजूद है और यहाँ -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 जो होगा ये हो जाएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है और यही इसका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दिया है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। देखिए एक गोली है और इस गोली का जो द्रव्यमान दिया गया है ये 10 ग्राम दिया हुआ है और यह गोली सीधी रेखा में चल रही है और सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड की वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। ये लकड़ी का गुटका है और लकड़ी के गुटके से टकराती है और फिर 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती। देखिए यह गोली इस लकड़ी के गुटके में धंसती है और धंस करके देखिए यह गोली यहाँ आ जाती है और फिर यह 0.03 सेकंड में रुक जाती है यह गोली। तो पूछा जा रहा है कि यह गोली लकड़ी को कितना दूरी तक भेदेगी, कितना दूरी तक भेदेगी, यानी यह लकड़ी के गुटके को कितना छेद देगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछी जा रही है। यह गोली आकर के यहाँ टकराई और टकराने के बाद लकड़ी के गुटके के अंदर इतनी दूरी तक चली गई। तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये कितनी दूरी तक जा रही है, कितनी दूरी तक धंसेगी। यदि लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर, फिर यही कह रहा है कि लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की भी गणना कीजिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह गोली कितना अंदर जाएगी। तो अब देखिए पहले तो ये देखा जाए कि यहाँ पर त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो देखिए गोली का द्रव्यमान दिया हुआ था और यह द्रव्यमान दिया गया था 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.01 किलोग्राम हो जाएगा। ये द्रव्यमान हो गया। अब देखिए गोली जिस वेग से टकराएगी वह वेग u हो जाएगा। तो गोली का जो वेग है u की वैल्यू 150 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और सुनिए गोली इसके अंदर जाकर धंस जाएगी, तो जब गोली जाकर धंसेगी तो धंसने के बाद रुक जाएगी ना, तो रुकेगी तो अंतिम वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। और टाइम कितना लगा है, तो टाइम दिया हुआ है t = 0.03 सेकेंड। तो अब यहाँ पर हम लोग जरा त्वरण की गणना कर लें। तो गति के प्रथम समीकरण का हम लोग प्रयोग करें v = u + at। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 150 है और फिर a की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और t का मान आपको दिया हुआ है 0.03। अब देखें फिर तो एक काम करते हैं, 150 को हम बराबर के पहले ला देते हैं। तो बराबर के पहले ला देंगे तो ये ऋण 150 हो जाएगा
और ये बराबर हो जाएगा 0.03a। और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो -150/0.03 हो जाएगा। और देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करें, पहले ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लें, ऊपर भी 100 से गुणा करिए, नीचे भी 100 से गुणा करिए, तो ऊपर हो गया ऋण 150 गुणे 100 अलग ही रहने देते हैं। और नीचे देखें 0.03 में 100 से गुणा करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। और फिर 3 से इसको कटा दीजिए तो 3 5 15, ये 50 हो जाएगा। और फिर यहाँ 50 का गुणा कर देंगे 100 में, तो ये हो जाएगा ऋण 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह त्वरण निकला है। अब देखें तो याद रखे रहिएगा, यह ऋणात्मक त्वरण है, यानी जब वेग घटने लगता है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। तो ये मंदन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना अंदर धंसेगी, तो देखिए इसके लिए हम लोग गति के तृतीय समीकरण का अगर हम प्रयोग कर लेते हैं, देखिए यहाँ हम लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग किया जाए तो v की वैल्यू तो 0 थी, तो 0 का वर्ग कर देंगे 0 हो जाएगा। और u का जो मान है वो 150 है, तो यहाँ पर 150 का वर्ग हो जाएगा। अब प्लस हो गया 2, और a की वैल्यू आप देख रहे हैं ये है -5000, तो ये हो जाएगा, तो माइनस होगा, तो फिर देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5000, और फिर ये हो गया आपका यस। अब फिर जो है इसको सॉल्व करें तो देखें 0 इज इक्वल टू 150 का वर्ग करते हैं, तो देखिए 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब फिर 0 है तो ये इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 ठे 0 आ जाएगा। और माइनस देखें 5000 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। ये हो गया आपका 10,000 यश। अब हमको यश की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 10,000 यश, और ये बराबर, इसको बराबर के दूसरे तरफ कर दें तो दूसरे तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,500। और फिर जो है यश का मान निकालेंगे तो ये 22,500 और बटा में हो जाएगा 10,000। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 225 और नीचे हो गया 100। अब 225 में 100 से भाग दे देंगे तो 2.25 मीटर हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि गोली इसमें कितना धंसेगी, तो गोली जो है 2.25 मीटर धंसेगी। और आपसे एक चीज पूछा जा रहा था, आपसे कहा जा रहा था कि लकड़ी के गुटके के द्वारा गोली पर कितना बल लगाया जाएगा, तो बल F बराबर हो जाएगा m इंटू ए। तो F इज इक्वल टू m का जो मान है यह 0.01 है, और a की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, a की वैल्यू -5000 है। तो अगर माइनस नहीं भी लगाएंगे तो ये प्रतिक्रिया बल है, विपरीत दिशा में लगेगा, तो या चाहे तो हम माइनस कर भी सकते हैं। ये हो गया 5000। अब देखिए तो अब यहाँ माइनस को पहले कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, जब 2 0 हटाएंगे तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा 50, यानी ये हो जाएगा 50 न्यूटन का। इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी के गुटके के द्वारा गोली पर लगाया जाने वाला जो बल होगा वह 50 न्यूटन का होगा, और उसकी जो दिशा होगी वह विपरीत होगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12
13 और 14 ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।